हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो हमारा टॉपिक चल रहा है कम्युनिकेशन में संचार में आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में करेंगे तो संचार के जो मॉडल दिए गए हैं उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये जो संचार का मॉडल है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे नेट के एग्ज़ाम में अरेंज करने के लिए आता है। जैसे आता है साइमन बीवर के मॉडल को व्यवस्थित क्रम से लगाइए, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे आ जाता है कि अरस्तु ने कौन कौन से संचार के 3 तत्व बताए हैं, या एथोस किससे संबंधित है, लॉगोस किससे संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न दिखाई देते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, संचार प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल। तो जब हम मॉडल की बात करेंगे तो सबसे पहला मॉडल हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जो हमारा पहला मॉडल है वो अरस्तु मॉडल है। अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने क्या किया था, तो हमारे संचार के मॉडल दिए हैं। कब दिए थे? 1300 वर्ष पूर्व ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने कितने तत्व बताए हैं, तो 3 तत्व बताए हैं। कौन कौन सा तत्व बताए थे जो संचार के लिए इम्पॉर्टेंट है? पहला हमारा वक्ता ज़रूरी है, एक स्पीकर का होना ज़रूरी है जो क्या करेगा, जो अपनी बातों को भेजेगा, संप्रेषित करेगा। दूसरा भाषण होना चाहिए, कहने का मतलब हमारा मैसेज होना चाहिए, स्पीच होना चाहिए। उसके बाद अगली ऑडियंस हमारी होनी चाहिए, सुनने वाले होने चाहिए। तो संचार उन्होंने बताया कि हमारा संचार तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास ये 3 कारक होंगे। कौन कौन से? एक हमारा स्पीकर होगा, दूसरा स्पीच होगा और तीसरा हमारी ऑडियंस होगी। भाषण देने वाला होगा और हमारे पास भाषण होगा, सूचना होगा और उसको सुनने वाले होंगे, तभी हमारा ये कम्युनिकेशन प्रक्रिया हो सकती है। और इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने 3 अपील बताए हैं। अपील क्या क्या दिए हैं? तो इन्होंने नैतिकता बताया है, एथोस जिसे कहते हैं, तर्क बताया है जिसे लॉगोस कहते हैं, और इन्होंने करुणा बताया है जिसे पैथोस कहते हैं। तो इन्होंने 3 अपील बताया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 3 अपील किसने दिए हैं, तो अरस्तु ने 3 अपील दिए हैं। या नैतिकता किससे संबंधित है, या आ सकता है ऐसे एथोस किससे संबंधित है, तर्क किससे संबंधित है, लॉगोस किससे संबंधित है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इनको ऐसे ही याद कर लेना है। उसके बाद हमारा सेकंड है साइमन बीवर का मॉडल। साइमन बीवर का मॉडल क्या है, तो साइमन बीवर का मॉडल में उन्होंने बताए हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो कितने चरणों से होकर के गुजरता है, 5 चरणों से होकर के गुजरता है। कौन कौन होता है, तो स्रोत होता है, प्रसारक होता है, फिर संकेत का होना जरूरी है, प्राप्तकर्ता का और गंतव्य। कहने का मतलब है उन्होंने बताया है कि रिसोर्स होना जरूरी है, ट्रांसमीटर होगा, फिर सिग्नल के माध्यम से फिर रिसीव करेंगे उसका, फिर डेस्टिनेशन होगा। तो इन्होंने इसके 5 बताए हैं, तो इसको ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेंगे, STSRD। तो इसको अरेंज करने के लिए आता है और इसमें कुछ नहीं आता है, या ऐसे आएगा STSRD किससे संबंधित है, तो हमको नाम क्या बताना पड़ेगा, साइमन बीवर का मॉडल है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, STSRD किससे संबंधित है, तो साइमन बीवर से संबंधित है। अगला है हमारा वेस्ले मैकिन का मॉडल। वेस्ले मैकिन ने कितने बताए हैं, ये भी 5 ही बताए हैं। बस इनका है SECRD। SECRD का मतलब क्या होगा, प्रेषक होगा, संकेतकर्ता होगा, माध्यम होगा, संकेतवाचक होगा, प्राप्तकर्ता होगा। ये हमारे समझ में तभी आएगा जब इसको हम इंग्लिश में याद करेंगे। जैसे SCERD हमने याद कर लिया, SCERD किससे संबंधित है, हमारा वेस्ले मैकिन मॉडल से संबंधित है। SCERD किससे संबंधित है, SCERD हमारे वेस्ले से संबंधित है। मतलब सेंडर हो गया, इनकोडर हो गया, चैनल हो गया, डिकोडर हो गया, रिसीवर हो गया। तो वेस्ले मैकिन ने कौन सा संचार के कितने तत्व बताए हैं, 5 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? SECRD मतलब सेंडर होना जरूरी है, संप्रेषक का, इनकोडर का होना जरूरी है जो मैसेज को लेगा, इनकोड करेगा, चैनल होना जरूरी है, चैनल के बाद वो क्या करेगा, डिकोड करेगा, उसको डिकोड करेगा, फिर प्राप्त करेगा। तो ये होना जरूरी है। बात समझ में आई? अब हम आगे जानेंगे। जैसे अब आगे हमारा जो मॉडल होगा वो किसका मॉडल होगा, तो बार्लो का मॉडल होगा। बार्लो का मॉडल के हम किस नाम से जानते हैं, तो बार्लो का जो मॉडल है उसे हम SEMCDR ऐसे याद कर सकते हैं। SEMCDR
मतलब क्या क्या होना चाहिए इनका मॉडल अगर कम्युनिकेट करना हो तो इनके मॉडल में सोर्स का होना ज़रूरी है, इनकोडर का, मैसेज का, चैनल का, डिकोडर का और रिसीवर का। ये अरेंज करने के लिए या ऐसा आता है कि बार्लो के मॉडल में कितने तत्वों को रखा गया है, तो 1 2 3 4 5 6, कितने को रखा गया है, 6 को। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमारा सोर्स रहेगा, इनकोडर रहेगा, मैसेज रहेगा, चैनल रहेगा, डिकोडर रहेगा, रिसीवर रहेगा और नेट में ये अरेंज करने के लिए आता है। या क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि SEMCDR किससे संबंधित है, तो हम आंसर में क्या लगाएंगे कि बार्लो से संबंधित है। सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का कि इसके इंग्लिश का यही पहला अक्षर हम इसको याद कर लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद दहामा का मॉडल है। दहामा के मॉडल को किस नाम से जानते हैं, तो SMTCR। सेंडर का होना ज़रूरी है, मैसेज का होना ज़रूरी है, ट्रीटमेंट ज़रूरी है, चैनल ज़रूरी है और रिसीवर ज़रूरी है। क्या है दहामा का मॉडल, तो SMTCR। सेंडर होना चाहिए प्रेषक, मैसेज संदेश, ट्रीटमेंट प्रतिपादन, चैनल माध्यम और ग्रहणकर्ता मतलब रिसीवर। उसके बाद अगला हमारा है लिंगस का मॉडल। लिंगस का मॉडल क्या है, तो लिंगस का मॉडल है CMCTAR। मतलब कम्युनिकेटर का होना ज़रूरी है, मैसेज होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, ट्रीटमेंट होनी चाहिए और ऑडियंस होनी चाहिए और रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस मतलब फीडबैक देने वाला होना चाहिए, कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। इन्होंने बताया है कि जब इतने सारे तत्व होते हैं तभी हमारा एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। लिंगस ने क्या बताया है, तो लिंगस ने बताया है CMCTAR। 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो कम्युनिकेटर हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ऑडियंस हो गया और रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस हो गई। उसके बाद अगला हमारा सुपे का मॉडल है। तो हमारे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि SMCRE किसका मॉडल है, SMCRE किसका मॉडल है, तो SMCRE सुपे का मॉडल है। इन्होंने कौन कौन से तत्व दिए हैं, तो इन्होंने बताया है कि सोर्स होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए और इफेक्ट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए, सोर्स, मैसेज होना चाहिए, संदेश, चैनल होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए, रिसीवर हमारी सूचनाओं को प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता होना चाहिए और उस सूचनाओं का प्रभाव होना चाहिए। तो इतने सारे तत्व तो इन्होंने बताए हैं। अब हम अगला जानेंगे किसका, अगला हम जानेंगे लासवेल का। अब हम आगे जानेंगे लासवेल के मॉडल को। लासवेल ने जो मॉडल दिया है उन्होंने क्या दिया है, इन्होंने W की बात की है, 5W की। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 5W की बात किसने की है, तो लासवेल ने की है। इन्होंने संचार के लिए क्या बताया है, इन्होंने संचार के लिए बताया है कि कौन स्रोत, संचारक या कम्युनिकेटर होना चाहिए। मतलब 5W की इन्होंने बात की है, तो हु और कौन होना चाहिए, कम्युनिकेटर का होना पहले जरूर होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए हमारा, चाहे उसी को संचारक भी बोल सकते हैं कि संचारक होना चाहिए। सेकंड उसने क्या कहा कि क्या कह रहा है, जो हमारा संचारक होगा वो क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है, मैसेज हमें दे रहा है, कोई संदेश देगा तभी तो हमारा कम्युनिकेशन होगा। तो इन्होंने सेकंड W में बात की कि क्या कह रहा है। उसके बाद थर्ड हमारा है कि किसके माध्यम से जो चीज़ें वो कह रहा है कि हमारा चैनल क्या हो सकता है, माध्यम क्या हो सकता है, किस माध्यम से वो कह रहा है। फिर किसको कह रहा है, मतलब रिसीवर कौन है, उसका प्राप्तकर्ता कौन है, ऑडियंस कौन है, रिसीवर। फिर जो हमारा वो संदेश दे रहा है वो कितना प्रभावकारी है, उसके बारे में कह रहा है कि जो हमारा संदेश है वो कितना प्रभावशाली है, कितना प्रभावी ढंग से अपने वो मैसेज को डिलीवर कर रहा है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि लासवेल में 5W की बात किसने की है, तो 5W की बात किसने की है, लासवेल महोदय ने की है। ये आता है 5W किससे संबंधित है, लासवेल से संबंधित है। ये आ जाता है कौन, क्या, किस, किसको, कितने,
का प्रभाव किसने दिया है, तो यह भी हमारा आ जाएगा लॉसबेल के अनुसार है। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, 5W की बात किसने की है, लॉसबेल ने की है, ऐसे याद कर लेंगे। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने कहा है कि एक कम्युनिकेटर होना चाहिए, और कौन होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, मैसेज भेजने के लिए एक चैनल का होना जरूरी है, एक रिसीवर का होना जरूरी है, और जो हमारा मैसेज हो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा हो। उसके बाद अगला है हमारा रणजीत सिंह का मॉडल। रणजीत सिंह के मॉडल को कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद कर लेंगे, SECERF। कहने का मतलब पहले रिसोर्स हमारा होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, इनकोडिंग होनी चाहिए, उसकी चैनल होना चाहिए, फिर इनकोडिंग, रिसीवर और फीडबैक। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न जो है हमारे जो दार्शनिक हैं, शास्त्री हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के मॉडल दिए हैं, जिसमें हमारा मॉडल कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो धामा का है। इसी धामा को ही दहामा बोला जाता है, नहीं तो आप लोग समझो दहामा अलग है और धामा अलग है। लॉसबेल का इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, बार्लो का इम्पॉर्टेंट है, सूपे का इम्पॉर्टेंट है, और सैमन बीबर, ये 4-5 हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये मॉडल हम शॉर्ट्स में मतलब शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेते हैं तो हमारे एग्जाम में ऐसे आएगा कि SMCR किससे संबंधित है, दहामा ने किसकी बात की है, 5W की बात किसने की है, तो लॉसबेल ने की है, सैमन बीबर का मॉडल किससे संबंधित है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको आप अपनी कॉपी में जो है शॉर्ट्स में ऐसे लिख सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दिया करिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।